बेटा ये वाला वीडियो उन बच्चों के लिए है जो नीट 2026 के लिए पिछले कुछ दिनों से लगातार मेहनत कर रहे हैं। उसके बावजूद भी उन्होंने खूब पढ़ाई भी की है, शिद्दत से पढ़ा है, लेकिन उसके बावजूद उनके मार्क्स जो हैं 100 क्रॉस नहीं कर पा रहे, 120 क्रॉस नहीं कर पा रहे। बहुत से बच्चे तो हो सकता है 50, 60, 70, 80 मार्क्स पे अटके हुए हैं। देखो ऐसा नहीं है कि अब आपके 60 नंबर आ रहे हैं तो अब तो आप 100 क्रॉस 120 क्रॉस कर ही नहीं सकते, ऐसा नहीं है। हमने चीजें पढ़ी हैं। हम देखते हैं कि जब हम कोई चैप्टर को, कोई कॉन्सेप्ट को पढ़ते हैं तो कुछ समय तक हमें अच्छे से याद रहता है, लेकिन धीरे धीरे फिर वो हम उसके क्वेश्चन सोल्व करना बंद कर देते हैं और हमारे वो दिमाग से निकल जाता है। तो सबसे ज्यादा जरूरी क्या है कि इस लास्ट टाइम में यदि आपको अच्छा स्कोर करना है ना, तो जरूरी है कि यार इस बचे हुए समय में कैसे सिलेबस को वापस से रिकॉल करें, जो चीजें नहीं आती हैं उनको कैसे सीखें, जो काम की चीजें हैं उन्हीं पे ज्यादा फोकस करें, तब जाके आप नीट में अच्छा स्कोर कर पाओगे। बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं जो एग्जाम से कुछ महीने पहले या 20 दिन पहले मुश्किल से 400 नंबर ला रहे होते हैं और लास्ट में जब एग्जाम में देने जाते हैं तो वो 550, 600 टच कर जाते हैं। और ऐसा कोई सरप्राइज नहीं है, उन्होंने लास्ट टाइम में सही तरीके से सारी चीजों को समराइज कर लिया, मतलब वो कहते हैं ना, सही से समेट लिया तो एग्जाम अच्छा ही जाएगा। अब वो समेटने की बारी यहां पे है। तो मैं बता रहा हूं कि पूरा फिजिक्स का जो सिलेबस है, कैसे 2 दिन के अंदर पूरा का पूरा सिलेबस अच्छे से किया जा सकता है। और मैं सिर्फ ऐसे नहीं कि बस आपको थ्योरी थ्योरी की बात कर रहा हूं, नहीं, मैं आपको उन सारे कॉन्सेप्ट्स, सबसे पहले तो देखो ये क्लियर करना पड़ेगा कि सारे के सारे जो पूरे साल में हम पढ़ते हैं और वो आप यदि 2 दिन में करना चाहो तो इम्पॉसिबल है। लेकिन हाँ, जितने भी चैप्टर हैं हर चैप्टर में से कुछ सेलेक्टेड टॉपिक्स उठा करके, क्योंकि उन्हीं से क्वेश्चंस आते हैं, तो हमें अप्रोच बदलनी पड़ेगी। और वो अप्रोच क्या है मैं इस वीडियो में बताऊंगा आपको। इससे आप पूरा सिलेबस जो है फिजिक्स का मात्र 2 दिन के अंदर पूरा कर पाओगे, विद क्वेश्चन प्रैक्टिस। थ्योरी होगा, फॉर्मूला होगा, प्रैक्टिस क्वेश्चन होगा, जेईई मेंस, नीट, पीवाईक्यू भी आप आराम से कर पाओगे। तो अब ये कैसे करना है उसके बारे में आते हैं। देखो भाई, यदि आपको सिलेबस को पूरा करना है ना, तो मेरा मानना है कि सबसे पहले तो सिलेबस को आप वैसे देखना बंद करो जैसा अभी तक देखते थे कि इतने चैप्टर है, पूरा चैप्टर है। नहीं भाई, आप सिलेबस को तोड़ो, चैप्टर्स को भी तोड़ो। जैसे मैं फॉर एग्जांपल के तौर पे यूनिट्स एंड मेजरमेंट का एग्जांपल लेता हूं। यूनिट्स एंड मेजरमेंट में ऐसे मत समझो, वैसे देखोगे तो आप 13-14 लेक्चर में पूरा पढ़ाया जाता है, आप देखोगे तो बहुत सारे पन्ने इसके नोट्स में होते हैं। लेकिन आप यदि ध्यान से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एनालाइज करोगे ना, तो आप पाओगे कि 4 से 5 ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं जिन्हीं से क्वेश्चंस आते हैं। देखिए आपके सामने है, पूरा यूनिट्स एंड मेजरमेंट कवर हो जाएगा, लेकिन आपका टुकड़ों में तोड़ करके। जैसे मैं आप यदि बात करूं यूनिट्स एंड डायमेंशन से क्वेश्चंस कहां से आते हैं, या तो डायमेंशनल एनालिसिस का एप्लीकेशन आता है। अब उसपे भी 2-3 वेरिएशन होते हैं कि डायमेंशनल एनालिसिस को कैसे कैसे अप्लाई कर सकता है, डिफरेंट डायमेंशन निकलवा सकता है, रिलेशन स्टेब्लिश करवा सकता है। इसके अलावा यूनिट कन्वर्जन पे क्वेश्चन आता है, उसमें भी 2-3 वैरायटियां फिक्स हैं कि सिंपल यूनिट कन्वर्जन और एक बहुत सारा कॉम्प्लेक्स यूनिट कन्वर्जन। इसके बाद हम एप्लीकेशन ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर, बहुत इजी सा क्वेश्चन आता है। उसके बाद देखो एरर कैलकुलेशन, परसेंटेज एरर वगैरह कैसे निकालते हैं, और कोई किसी टर्म्स में एरर दे दे तो बाकी कैलकुलेट करके एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन में कैसे निकालते हैं। फिर आता है वर्नियर और स्क्रू गेज। आप जब इनको तोड़ करके और हर कॉन्सेप्ट पे हर वैरायटी का क्वेश्चन कर लोगे तो पूरा सिलेबस रिवाइज नहीं, बहुत अच्छे से आपके दिमाग में सेट भी हो जाएगा और आपका बर्डन खत्म हो जाएगा। और ये पूरा काम जो है ना, इस तरीके से सोचोगे ना कि यार इस कॉन्सेप्ट पे 4 क्वेश्चन करने, इस कॉन्सेप्ट पे 4 क्वेश्चन करने, 1 घंटे में पूरा यूनिट्स एंड मेजरमेंट आपके हाथ में होगा। लिटरली बता रहा हूं। और आप पूरे नोट्स पढ़ने लगे, नहीं होगा। ऐसे और चैप्टर उठा लो, मोशन इन स्ट्रेट लाइन में से पहले हमने देखा, ये सारे टॉपिक्स ऐसे रैंडम लिखे हुए नहीं है, प्रीवियस ईयर के 10 साल के पेपर को एनालाइज करके यार क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो लिखे हुए हैं, ठीक है ना। इन सबको लिखा ही नहीं, मैंने क्या किया है कि इनको प्रॉपर तरीके से अरेंज कर लिया। फॉर एग्जांपल आपको एक मैं दिखाता हूं, देखो ये पूरा का पूरा हर चैप्टर से 3-4-5 कॉन्सेप्ट निकाले गए, उन पे 3-4 क्वेश्चंस हर कॉन्सेप्ट पे हो जाए, हर वैरायटी का क्वेश्चंस कवर हो जाए, नीट और जेईई मेंस के क्वेश्चंस उसमें आ जाएं। उसके अलावा फुल सिलेबस टेस्ट देना रहेगा इसके बाद आपको। और ये सारा का सारा जो है महा मैराथन में होने वाला है भाई। आप यदि सोच रहे हो ना कि यार मैं नहीं सेलेक्ट कर पाता कौन से क्वेश्चन है, मेरे पास नहीं टाइम है कि मैं 10 साल के पेपर को लेके बैठूं, आप एनालाइज करके हमें दे दो, मैं दे रहा हूं ना भाई, मैं दे रहा हूं। यदि आप 2 दिन में अच्छे से फिजिक्स को क्वेश्चन प्रैक्टिस के साथ, देखो फिजिक्स जो है ना बिना क्वेश्चन कुछ नहीं है, थ्योरी थ्योरी पढ़ने से कुछ नहीं होगा, थ्योरी इतना पढ़ो कि क्वेश्चन हमसे बन जाए। मेन जो है क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, हर वैरायटी का क्वेश्चन करो।
यदि आपने उस वैरायटी का क्वेश्चन कर लिया होगा, एग्जाम में वैसा ही आया तो आराम से कर पाओगे। और वो ही मैं महामैराथन में करवाने वाला हूं। महामैराथन देखो दो दिन चलेगा अपना, चलेगा एक 14th ऑफ अप्रैल और एक 18th ऑफ अप्रैल, 2 दिन 14th को पूरा 11th करेंगे, टाइम लगेगा देखो, पूरा 14th का दिन मेरे को देना पड़ेगा। सुबह से लेकर 9 बजे से शुरू हो जाएगा, 9 AM से स्टार्ट होगा, 9 से 1-2 बजे के लगभग 2 या 3 बजे तक चलेगा। उसके बाद फिर ब्रेक देंगे 3-4 घंटे का, फिर शाम को 6 बजे से स्टार्ट करेंगे, फिर 11 बजे तक चलेगा। मतलब 2 पार्ट्स में तोड़ेंगे पूरे 11th को, ठीक है। आराम से आपको रेस्ट भी मिलेगा बीच में, आप मेरे साथ क्वेश्चंस भी करेंगे। मैं जैसे आज आपके साथ बैठ के बात कर रहा हूं ना, ऐसे आपके सामने क्वेश्चन दूंगा, चलो भाई सोचो क्या करता है इस पे, देखो ये कॉन्सेप्ट ऐसा होता है, इस पे ऐसे क्वेश्चन आते हैं, चलो ये क्वेश्चंस करके दिखाओ। लिटरली बता रहा हूं मजा आ जाएगा, मजा आ जाएगा। आराम से, कोई भागा दौड़ नहीं है, पूरा सिलेबस कवर करवा दूंगा। आप सोच के देखो ना, पूरे 11th में कितने चैप्टर, 13-14 चैप्टर हैं, हर 3-4 कॉन्सेप्ट तोड़ेंगे, 50 कॉन्सेप्ट होंगे, हर पे क्वेश्चंस करेंगे, तो 200-250 क्वेश्चंस तो कम से कम करने वाले हैं अपन, कम से कम करने वाले हैं। बाकी तो डिपेंड करता है, मैं डिस्क्रिप्शन में एक लिंक लगाऊंगा, या फिर आप जाकर के इस चैनल पे जाओ, लाइव सेक्शन में महामैराथन का लगा है, वहां जाकर के सेशन को लाइक कर दो। सेशन स्टार्ट करने से पहले जितने लाइक्स होंगे ना, उतने ही क्वेश्चंस करवाऊंगा, मैम ने भी सोच रखा है। अब देखो कैसे चलने वाला है वो भी देख लो आप, पूरा प्लान है, फुल प्रूफ प्लान है। मैंने भी जब अपनी तैयारी की थी ना जेई की, तो मैं लास्ट में मेरा भी ऐसा हालत था, कुछ नहीं समझ में आ रहा था, पता नहीं सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। लेकिन जो चीज मैंने फॉलो किया ना, मैं वो आपके साथ करने वाला हूँ। सेलेक्टेड टॉपिक्स, चैप्टर नहीं, हर चैप्टर से, किसी चैप्टर को छोड़ना नहीं है, हर चैप्टर से टॉपिक्स निकालने की, यहां से क्वेश्चंस आते हैं, उन पे जम पे प्रैक्टिस करनी है, उनका कॉन्सेप्ट को सीखना है और प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स होंगे, कुछ ऐसे चैप्टर में ऐसे 2-1 कॉन्सेप्ट ऐसे होते हैं जो नहीं पूछे जाते, अब उनको इग्नोर करना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा। सब कुछ करने के चक्कर में कुछ नहीं कर पाओगे, ये पक्की बात है। यदि आपको 130-140 फिजिक्स में लाना है तो ये, यदि आपको 180-170 लाना है तो भाई देखो ये वीडियो आपके लिए नहीं है। मैं 140 से ज्यादा नहीं ले जा सकता, अभी आपके 80 नंबर आ रहे हैं, मैं 140 तक ही ले जा पाऊंगा, इससे ज्यादा नहीं। यदि आपके पहले से 140 आ रहे हैं तो आप अलग से प्रैक्टिस करो, ये जो सेशन है शायद आपके लिए इतना बेनिफिशियल ना हो, रिवीजन के लिए यूज करना चाहो कर सकते हो, ठीक है। कैसे चलेगा देखो, मैं डायमेंशंस निकाली, इंपॉर्टेंट डायमेंशंस निकाली, कैसे कैसे निकालते हैं वो सब बताया। उसके बाद देखो ये क्वेश्चंस, डायमेंशनल एनालिसिस पे क्वेश्चन आ गए, जैसे ये किया, फिर ये क्वेश्चन किया, ये क्वेश्चन किया। कुछ क्वेश्चंस में आपको होमवर्क भी दे दूंगा, हर वैरायटी का, एप्लीकेशन से बेस्ड जितने भी हैं, यूनिट एंड कन्वर्जन के बेस्ड जितने भी क्वेश्चन है, वैरायटी है, सारी यहाँ आ जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट अपना आ जाएगा भाई, देख लो एरर वाला आ गया, कि एरर कैसे कैलकुलेट करते हैं, एरर का प्रोपोगेशन कैसा होता है, फिर उसके क्वेश्चंस हो गए, उसके क्वेश्चंस करेंगे। मतलब लिटरली बता रहा हूं, आप फील करोगे कि आप सब कुछ तो करवा दिया जो पूरे साल में हमने पढ़ा था, और वो होने वाला है इस महामैराथन में। अपना YouTube चैनल है, जिसको अब YouTube पे तो वीडियो आ ही रहा है ना, इसी YouTube चैनल पे लाइव सेक्शन में जाके देखोगे महामैराथन के सेशन लगे हुए हैं, जाके अभी लाइक कर दो सेशन को, और करेंगे बेटा कल जो है ना सुबह 9 बजे लाइव मेरे को तैयार मिल जाना। आपको कुछ नहीं, रफ कॉपी पेन अपने पास रखना है, वीडियो ऑन कर लेना है, और आराम से मेरे साथ साथ बैठ के सोल्व करना है। मतलब आपको क्या आता है डजंट केयर, मैं जो सिखा रहा हूं आप कितना अप्लाई कर पा रहे हो वो मैटर करता है, ठीक है। यदि पूरा का पूरा फिजिक्स, मतलब देखो, यदि एज ए मोटिवेशन इस वीडियो को देखना चाहते हो तो भाई कुछ मोटिवेशन नहीं है इसमें, मैं तो काम की बात कर रहा हूं। काम कर सकते हो मेरे साथ, जम के मेरे को पूरा दिन दे सकते हो, तो मैं आपको पूरा 11 तैयार करके दे दूंगा। फिर मेरे को पूरा एक दिन दोगे 18th, फिर मैं आपको 12 तैयार करके दे दूंगा। जम के फुल सिलेबस टेस्ट लगाओ, देखते हैं कैसे नहीं होता भाई सिलेक्शन, आराम से आएगा। जो मैं करवा रहा हूं ना, इसको अच्छे से शिद्दत से कर लिया ना, 140 प्लस मार्क्स का तो आएगा नीट में आराम से, और करोगे तुम, आएगा नहीं तुम कर पाओगे, समझ रहे हो ना। बस लेकिन उसको अच्छे से फॉलो करना है। मिलते हैं कल सुबह 9 बजे इस सेशन के अंदर। बाय बाय।